नमस्कार दोस्तों, हर सप्ताह हम एक खास टॉपिक लेकर आते हैं। जो डॉक्टर साहब है, ये खास शो सिर्फ आपके लिए। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। इस सप्ताह जो हम बात करेंगे वो है वेट लॉस के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। तो अक्सर जल्दबाजी में लोग रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि 10 से 15 दिन में उनके वजन है जो कम हो जाए। कई सारे सवाल हैं। जब हमने गूगल किया तो ये सवाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में था कि क्या 10 से 15 दिन में हम अपने वजन को घटा सकते हैं क्या। तो इन इन सवालों के अलावा भी कई सारे सवाल हैं जो हम डॉक्टर रवि सर से सीधे जानेंगे। रवि सर, सबसे पहले तो न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। सर, लोगों के मन में जो जागरूकता है कि हम क्या जल्दी 10 से 15 दिन में वेट लॉस कर सकते हैं, तो क्या ये हो सकता है, संभव है सर? संभव कहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम्म। तीन चीजें याद रखना जरूरी है जी। अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हो। हम्म। पहली बात यह है कि कुछ लोग हम्म। आनुवांशिक कारणों की वजह से हम्म। अपना वेट नहीं कम कर सकते। हम्म। उन्होंने कितनी कोशिश भी की या कसरत की या कम खाया हम्म। तो अपना वेट नहीं कम कर सकते, वजन हम्म। मोटे ही रहते हैं। तो ठीक है, फिर उन लोगों को कहो कि छोड़ दे मतलब जितना कंट्रोल आप कर सकते हो करो। अगर वजन नहीं कम हो रहा है तो हम्म। जैसी अपनी शरीर है उसके ऊपर मोहब्बत करो, अपना लाइफस्टाइल चालू रखो। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं हम्म। फैट एंड फिट, हम्म। मतलब मोटा और निरोगी, हम्म। ये दुबला पतला और रोगी होने से बहुत अच्छा है। हम्म। तो कुछ लोगों का वजन नहीं कम होगा, हम्म। उन्होंने बहुत कोशिश भी की तो मायूस नहीं होने। ओके, ये हम्म। पहली बात। हम्म। दूसरी बात क्या है ना, कि कुछ लोग कसरत करना चालू करते हैं हम्म। और बहुत कसरत करते हैं लेकिन उसका वजन ही कम नहीं होता। हाँ। तो मैं उनके लिए ये कहूंगा कि ऐसी कसरत हम्म। जिससे आपका वजन कम नहीं हुआ, हम्म। मतलब कसरत से तो वजन जनरली कम होता है, कुछ हम्म। लोगों का नहीं होता। हम्म। ऐसी कसरत जिससे आपका वजन कम नहीं होता, हम्म। वो भी आपको अनगिनत बेशुमार फायदे देती है। हम्म। कसरत के फायदे दो तरह के होते हैं। हम्म। एक कसरत के खुद के फायदे, और हम्म। दूसरा कसरत की वजह से जो वजन में कमती हुई उसके फायदे। हम्म। लेकिन अगर वजन में कमती नहीं हुई, उसके फायदे भी नहीं आए, तो भी हम्म। सिर्फ कसरत के इतने फायदे हैं हम्म। आप सोच भी नहीं सकते। ये हम्म। दूसरी बात है। हम्म। और तीसरी बात क्या है ना, हम जल्दी मायूस होते हैं हम्म। और छोड़ देते हैं। तो ये वेट का क्या होता है ना, अपने दिमाग में एक स्विच हम्म। रहता है हम्म। जिसको सेट पॉइंट कहते हैं। कि कल्पना करो कि हम्म। आगरा में मई महीना चल रहा है, हम्म। बहुत गर्मी है, और आपने एक ऐसा मशीन बैठाया जो हीटिंग भी कर सकता है, कूलिंग भी कर सकता है। हम्म हाँ। हाँ। ऐसा गर्मी और ठंडाई का साथ में मशीन, एयर कंडीशनर और हीटर साथ में, हाँ। हम्म। तो बड़ा अमेरिकन ब्रांड का खरीदा, हाँ, महंगा, गोपी चाचा ने लगा हम्म। दिया रूम में। तो रख दिया 21 सेंटीग्रेड पे। हम्म हाँ। हाँ। तो अगर बाहर 35 है 47 है तो फिर वो 21 तक लाके रखेगा, रूम में मस्त लगेगा आपको। हम्म। तो अभी दिसंबर आ गया और बाहर मस्त चल रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम्म। फिर भी लेकिन वो आपको 21 तक खींच के लेके जाएगा, हम्म। बढ़ा है। तो अगर आपका वजन है, आपकी कद है 5'5", ओके, हम्म। और आपका वजन है से 70 kg, हम्म। ओके, या कोई मोटापा की तरफ है, 100 kg वजन है हम्म। किसी आदमी का, और उसके दिमाग में एक स्विच होता है, हम्म। उनको लगता है कि उसका वजन 100 kg है, उधर ही रखने का है उसको। हाँ। तो बहुत मेहनत करता है, 4-5 दिन कुछ एकदम खाना कम करता है, मेहनत कसरत करके वो 100 है हम्म। उसका वजन, वो हम्म। 98 तक लाता है, हम्म। 98 kg। तो दिमाग में घंटियां बजने लगती है, कहते हैं, अरे ये तो बेचारा भूखा है, इसके ऊपर इसके बुरे दिन आ गए, हाँ। हाँ। तो इसके तो अच्छे दिन चले गए, इसका कुछ करना है। तो हाँ। फिर दिमाग कोशिश करेगा कि हम्म। बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाए। बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो का मतलब है कि एक्सरसाइज से जो आपको फायदा होता है वो आपका हम्म। दिमाग कम कर देगा। हम्म। जो कैलोरीज आप
व्यय कर रहे हो वो कम होंगे, जो खा रहे हो उसमें से कैलोरी ज्यादा खींच लेंगे, क्योंकि दिमाग को आपको 100 तक रखना है। लेकिन आपने कोशिश करके 10, 12, 13, 14 दिन आप 98 98 किलोग्राम पर डटे रहे, तो हाँ। फिर आपका ब्रेन का जो दिमाग का स्विच है हम्म। वो बदल जाएगा और 100 से 98 तक आ जाएगा। हम्म। अभी आपको फायदा देने लगेगा, हम्म। क्योंकि अभी अगर आपने कुछ ज्यादा खाया या कम एक्सरसाइज किया तो आपका दिमाग आपको 98 की तरफ खींचेगा। ऐसा हम्म। खींच खींच के दिमाग को चकमा दे के हम्म। हमें ऐसे लेवल पे आना है कि हम्म। जो हमें, हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य में हाँ। क्या होता है, हम्म। कोई भी आदमी अपना हम्म। बीएमआई कैलकुलेट कर सकता है। अभी ये शो रोक के हम्म। लोग गूगल कर सकते हैं कि हम्म। कैलकुलेट माय बीएमआई, हम्म। वजन डालो, कद डालो, हम्म। तो आपका बीएमआई का नंबर आ जाएगा। तो बीएमआई अमेरिका में कहते हैं हम्म। 25 के नीचे है तो ठीक है, अच्छा। 30 के ऊपर है हाँ। तो मोटापा है, और 25 या 30 के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग प्री ओबेसिटी या मोटापा के तरफ झुकने वाले कहते हैं। ये हाँ। अमेरिका के नंबर्स है। हाँ। इंडिया में वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इंडियन लोगों का अलग ही होता है हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया में कहते हैं कि वो 23 तक होना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हम्म। हम्म। 23 या 24। मेरा मानना है कि अगर आप महिला हो, ये डॉक्टर रवि गोडसे का कहना है, कुछ हम्म। आ, वैद्यकीय मशवरा नहीं है। अ- अगर आप भारतीय महिला हो तो मेरे हम्म। ख्याल से 26 तक काम चला लेंगे, अच्छा। और अगर भारतीय मर्द हो तो 25 तक काम चला लेंगे। मतलब इससे कम हुआ तो और अच्छा है, हम्म। लेकिन ये जो हम लोग लक्ष्य, वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए ना, कि हम्म। जिन्हें हम हासिल कर पाए, नहीं तो सिर्फ हम नाउम्मीदी खुद की बढ़ा रहे, तो हम्म। अभी सब ये पहला बंद करके आपका बीएमआई खुद का कैलकुलेट करो, और फिर आपका एक गोल बीएमआई बनाओ कि आपका बीएमआई क्या रखना है आपको। जैसा मैंने कहा, पहले हम्म। 26 के तरफ जाओ, और बाद में देखेंगे क्या करना है। हम्म। तो सर इसमें कुछ लोग जो हैं, अगर हम सवाल से सीधे करें तो कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे थे, जो हमने पिछला एपिसोड भी ओबेसिटी पर रिकॉर्ड किया था, तो उसमें है कि कह रहे हैं कि हमने 10 दिन से चावल नहीं खाया, रोटी खाया, सेब संतरा खाने से, लेकिन वजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो दूसरा है इसी उसके बाद में सवाल। उसकी बात हमने की ना कि सिर्फ सिर्फ फूड की वजह से नहीं होता, और कभी कभी आप कम फूड अचानक खाने लगो तो हाँ। दिमाग को लगेगा आपको फूड नहीं मिल रहा है, हाँ। इसलिए जो फूड आप खा रहे हो उससे वो ज्यादा कैलोरी खींच लेगा, और हाँ। जैसे आपने गेहूं की बात की, हाँ। चावल से गेहूं ज्यादा अच्छे हैं, हाँ। गेहूं से ज्यादा अच्छे हैं जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, जैसे कि हाँ। ज्वार है, ज्वार है, बाजरा बाजरा। है, रागी हाँ। है। हाँ। इंडिया के सुपर फूड्स है। हाँ। उसमें फाइबर है, उसमें प्रोटीन है, उसका हाँ। खर्चा कम होता है, वो अगर बारिश नहीं हुई तो भी वो आप खेतों में आ सकते हैं, इनका हाँ। हाँ। स्टोरेज अच्छा है। तो हाँ। ये सब मिलेट्स भारत पूरे विश्व को बेचे, हाँ। तो हाँ। और उनकी सेहत भी सुधर जाएगी। तो ये हाँ। सब अच्छा है क्योंकि उसमें प्रोटीन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम्म। अगर आपने प्रोटीन ज्यादा खाए ना, हम्म। प्रोटीन की वजह से आपका जो कार्बोहाइड्रेट का एब्सॉर्प्शन है, शुगर का एब्सॉर्प्शन, वो कम होता है हाँ। पेट में। प्रोटीन ज्यादा खाने से ऐसा लगता है कि भूख कम हुई है, तो हाँ। उसका हाँ। भी फायदा होता है। मसल्स भी बिल्ड होते हैं, अगर हम्म। मसल्स बिल्ड हुए तो वो ज्यादा शुगर को खींच लेते हैं, तो प्री डायबिटीज के लिए भी वो अच्छा है। तो सिर्फ सिर्फ डाइट से नहीं होगा, हाँ। डाइट, कसरत और मूड, और ये हाँ। सब साथ में करना है। और हाँ। जैसा हमने कहा कि वजन कम नहीं हुआ तो भी मायूस हम्म। नहीं होना है, उसके हम्म। फायदे आपको हो रहे। अच्छा, दूसरा जो सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये कह रहे हैं कि पैसों का मतलब नहीं होता, अंबानी का बेटा मोटा है तो पतला क्यों नहीं हो रहा है,
पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? ये कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि पैसों की वजह से तो ऐसे नहीं है कि हम चेक कराइए वो। ये उनका मोटापन उनकी निजी बात है, किसी निजी हाँ। हेल्थ में हम लोग बात नहीं करते कभी, लेकिन तो सब चीजें तो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन अभी हाँ। पैसे से खरीदने वाली चीजें आ रही है, मैं उनके तरफ आऊंगा 1 मिनट में। हाँ। तो जैसे कि पहला वेट लॉस सर्जरीज होते थे, बड़े हाँ। महंगे आते थे। अभी महंगी दवाई आ रही है, हाँ। हाँ। लेकिन ये कुछ लोगों को ये आनुवंशिक होता है, इनमें कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ट्रेनिंग की वजह से नहीं हुआ, हाँ। या जिम नहीं जा सके इसलिए नहीं हुआ, तो ये कभी कभी जेनेटिक होता है। तो अगर आपको एकदम आसान भाषा में हाँ। आपको मोटापा के ऊपर खुद काम करना है, हाँ। तो ये समझ ले, पहला, जो भी आदमी है ये समझ के चले उसको कभी ना कभी मोटापा होने वाला है, और हम्म। कोशिश करे। दूसरा, अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो मायूस ना हो। हम्म। तीसरा, खाने पे सबसे अच्छा आइडिया है, जब हाँ। भूख लगे तब खाना खाओ, भूख बंद खाना बंद। अच्छा। चौथा, हम्म। जब खाना खाते हो तो मजे से खाओ, चैन से खाओ, प्यार से खाओ, दोस्तों के साथ खाओ, उसका मजा ले लो। जैसा हम्म। संस्कृत में कहते हैं ना, उदरम भरणम नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। तो हम्म। जैसा कि कोई आप यज्ञ कर रहे हैं, हम्म। नहीं तो ऐसा खाते समय उसका पैकेट देख लिया, इसमें कैलोरीज कितने हैं, अरे पागलपंती मत करो, जब खा रहे हो तो हम्म। मजे से चैन से खाओ। ओके। हम्म। और हर हफ्ते का एक दिन तय करो, मैं वेंसडे बोलता हूँ, हम्म। बुधवार, हर बुधवार को हम्म। वजन चेक करो। कहते हैं कि जो लोग हर हफ्ते वजन चेक करते हैं उनके ऊपर बड़ा अंकुश रहता है, और उनका जो वेट लॉस का जर्नी होता है वो बाकी सब लोगों के काफी आगे चलता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप बुधवार को वजन चेक करने वाले हो, तो हम्म। ट्यूसडे को बुफे खाने के लिए नहीं जाओगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप नियंत्रण बन जाता है। तो हम्म। हर हफ्ता वजन चेक करो, अपना हम्म। बीएमआई मालूम करो, हम्म। बीएमआई का एक गोल सेट करो, हम्म। स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस की वजह से वजन बहुत बढ़ता है। तो अच्छा। स्ट्रेस मतलब, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, ओके, हाँ। हाँ। और सडनली आपका टायर फ्लैट होता है, हम्म। हम्म। पंक्चर होता है, और ट्रैफिक में अटके हो, काम पे देरी हो रही है, तो आपको इतना गुस्सा आता है, परेशानी होती है, पसीने छूट रहे हैं, क्या हुआ मुझे क्यों हुआ हो। तो सोचने का कि अगर आज बहुत बारिश हो रही होती है अभी, हम्म। तो कितनी कितनी तकलीफ होती मुझे। अरे बारिश तो नहीं हो रही है, मस्त है, आज तो हम्म। मैं लकी निकला, अच्छा दिन निकला मेरा, कि हम्म। जब फ्लैट होगा तो बारिश नहीं हो रही। तो अब किसी भी आपदा में ये सोच हम्म। सकते हो कि ये इससे बुरा हो सकता था। तो मन प्रसन्न रखने का। और हम्म। कसरत का क्या है ना, हम्म। कि कसरत ऐसा नहीं कि अगर जिम मेंबरशिप है तो अच्छा है, लेकिन सब लोगों के पास पैसा नहीं होता हम्म। जिम मेंबरशिप के लिए। जिम मेंबरशिप अच्छा इसलिए है हम्म। कि अगर आपके स्टूडियो के सामने भरतनाट्यम का शो है, हम्म। इंडिया का कल्चर बढ़ाने के लिए, हम्म। मैं आपको जानता हूँ आप नहीं जाने वाले, लेकिन अगर आपने 50 रुपए का टिकट खरीदा है तो हम्म। आप जाओगे, क्योंकि नहीं तो टिकट का पैसा बर्बाद होगा। हम्म। तो लोग कभी कभी पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर जिम मेंबरशिप है तो उसका पैसा वसूल करने के लिए लोग जाते हैं उधर, इसीलिए वो अच्छा है। लेकिन हम्म। अगर आप घर पे ट्रेडमिल ले लो, और छोटी हम्म। छोटी चीज में कसरत हो सकती है, कि फोन पे खड़े हम्म। खड़े बात करो, हम्म। बैठे बात मत करो। अगर आपके घुटने साथ देते हैं, आपका हम्म। दिल साथ देता है, और आपके डॉक्टर ने आपको अनुमति दी है, तो लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियां चढ़ के जाए। सिर्फ हम्म। जो लोग अगर 5वें माले पे रहते हैं, हम्म। अगर उनकी सेहत और उनका दिल उन्हें अलाउ, ये वजह के मशवरा नहीं है, उनका दिल उन्हें अलाउ करता है कि सीढ़ियां चढ़ के जाए, हम्म। तो अगर 4 करोड़ लोग ये शो देख लेते हैं हम्म। और उनमें से लोग सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, तो हम 20 लाख डायबिटीज को बचा सकते हैं, डायबिटीज को रिवर्स करके वापस फेंक सकते हैं। अच्छा। तो कसरत करो, सो हम्म। सिंपल है। चल मान के ही चलो आपको कुछ प्रॉब्लम है,
कुछ हाँ, टेस्टिंग करने का डॉक्टर के पास दौड़ने का जरूरत नहीं है। बीएमआई चेक करो, हम्म, हर हफ्ते वजन चेक करो, कसरत करो, स्ट्रेस कम करो, और जब हम्म। भूख लगे तब खाना खाओ। बस ये 6 चीज में हो गया। अच्छा सर, कुछ सवाल जैसे इसमें लोग एक पूछ रहे हैं कि सर मेरा एज 26 साल है, वजन 45 है, वजन मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ ही नहीं रहा। मैं हर दिन खाना खाता हूँ, कभी भूख ही नहीं लगती और कभी मैं बहुत सा खा लेता हूँ, तब भी वज़न नहीं बढ़ रही है। और इसी में जो दूसरा है सर सवाल इसी से रिलेटेड है कि ये कह रहे हैं कि मैं डेली वॉक करती हूँ, खाना कम कर दिया, फास्ट में भी रह लेती हूँ, तेल भी छोड़ दिया, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है। तो इन ये दोनों दो में तो सवाल रिवर्स। कंप्लीटली अलग है। ओके। हाँ, दोनों। अगर किसी आदमी का वजन कम है जी। या कम हो रहा है, हाँ, तो उसके दो होते हैं कि उसका वो पैटर्न है, मतलब हाँ। ऐसा ही था वो लाइफ भर, या तो उसको कुछ बीमारी है। हम्म, अगर उसको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए, ब्लड टेस्ट करे, सीटी करवा ले, हम्म, ये देख ले कुछ लक्षण है क्या, हम्म, कि मतलब ये देखना पड़ेगा कि कोई बीमारी नहीं है। हम्म, और अगर वजन कमती नहीं हुआ है, हम्म, उन देवी जी को मैंने पहले ही कहा था कि हम्म, अगर वजन कमती भी नहीं हो रहा है, फिर हम्म, भी वो उन्होंने कसरत जो चालू रखा है उससे उन्हें हम्म, अनगिनत फायदे हो रहे हैं। तो जो हम्म, चालू है वो चालू रहे और मायूस ना हो। हम्म। और जो अगर कोई कहना चाहता है तो हम दवाई की भी बात कर सकते हैं ना अभी। हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। जीएलपी 1 एजेंट्स है, हाँ, जो जीएलपी 1 एजेंट्स है, तो अभी एक एमिक्रेटिन करके दवाई आ रही है, हाँ, ओरल। वो तो कहते हैं कि निजामत बदल देगी, हाँ। 20 या 25% वो वेट लॉस कर देगी। तो उसका तो अभी ऐसा भूचाल आने वाला है, मतलब वो ऐसा वो नोवो नॉर्डिस्क जिन्होंने ओजेम्पिक बनाया था वो हाँ, ये बना रही। लेकिन हमें सोचने वाली बात यह है कि ओजेम्पिक को परमिशन मिला इंडिया अमेरिका में 2017 में। हम्म, इंडिया में कब मिला आप जरा गूगल मार दो। हम्म। ओजेम्पिक को इंडिया में परमिशन कब मिला जरा गूगल मार दो। और मेरा नहीं, सर ये तो अभी लेटेस्ट का ही था सर, अभी अभी तो तो मैंने मेरा खबर सरकारी भी पढ़ी बाबू थी। लोगों से सवाल है, जी। अरे क्या पढ़ रहे हो, हम्म, कौन से स्टडीज है आपके पास? सब हम्म, स्टडीज अमेरिका के है ना, सिर्फ पढ़ने का है ना आपको? हम्म, तो 7 साल लेते हो, 7 साल हम्म। के सो रहे थे क्या? हाँ, इतनी अगर राइट राइट। दवाई है कुछ ले, और एट रिस्क लाओ ना। हम्म, जिसको जिस आदमी को अगर अमेरिका में परमिशन मिली है हम्म, तो अमेरिका ने कुछ सोच समझ के दी है ना। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ने परमिशन दी तो इंडिया भी दे दे, क्योंकि इंडिया के हालात डिफरेंट होते हैं। हम्म, जेनेटिक्स अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन हम्म, ऐसी कोई बड़ी दवाई है हम्म, जो अमेरिका ने अप्रूव है और भारत में कोई आदमी खुद के रिस्क पर हम्म, लेना चाहता है तो लेने देना। अरे 7 हम्म, साल क्या पढ़ रहे थे? मैं तो कहूंगा ये सब बाबू लोग है सरकारी कमिटी पे, उनको एक रूम में बंद कर दो और डिसीजन देने के बाद ही बाहर आने का। 7 साल हम्म, क्या पढ़ रहे हो? मतलब अभी जो दवाई नई आएगी ना नोवो नॉर्डिस्क की, हम्म, जो मुंह से खाते हैं, वो ऐसा क्रांति ला देगी सब जगह पे। हम्म, लेकिन अपने यहाँ उसको परमिशन मिलने को 2-3 साल जाएंगे। अभी हम्म। देखो, चीन में क्लिनिक्स निकाले उन्होंने हम्म, ओजेम, मतलब सेमाग्लुटाइड के। वो हाँ, अभी सरकारी अस्पताल में वो हाँ, क्लिनिक चलाते हैं, वो मुफ्त है हम्म, और अच्छे है। और उसमें क्या करते हैं कि आपको डाइट के बारे में बताएंगे, आपके खुद की पसंद देख के आपका एक न्यूट्रिशनिस्ट प्लान बनाएगा आपको। हम्म, वो आप कौन से इलाके में रहते हो वो देखेंगे, और कम्युनिटी में आपका एक ग्रुप बनाएंगे चलने हम्म, के लिए। हम्म, इससे ना एक मेरा सबसे अच्छा आइडिया है, हाँ, और वो आइडिया है कि देखो हम लोग जीपीएस लेते हैं, गूगल मैप देखते हैं, तो खुद के आपके खुद के इलाके में आप कोई ऐसा एरिया ढूंढो कि हाँ, जो आपको पता नहीं है। तो अपने खुद के एरिया में हम्म, एक ऐसा इलाका ढूंढो, हम्म, आपके नेबरहुड, आपके मोहल्ले के नजदीक, कि जो हाँ, आपने कभी देखा नहीं हो। मतलब हम्म, आप किधर भी रहते हो, दिल्ली में रहते हाँ, हो,
थोड़ा तो एक नए आपको, जगह पे घूमो फिरो, थोड़ा चलो हाँ, तो। रोज ऐसा आधा हाँ, घंटा घूम के आओ मस्त, अकेले के हाँ, साथ या फैमिली के साथ, परिवार वालों के, कुछ टेंशन नहीं लेने का, उस हाँ, टाइम काम के बारे में नहीं सोचने का। मस्त कसरत भी हो जाएगी, कुछ नया देखने को मिलेगा, शायद औरंगजेब ने बनाई हुई एक बिल्डिंग मिलेगी, आपको पता भी नहीं था, हाँ, 400 साल पुरानी इमारत आपके। तो कुछ नया, बहुत मजा आएगा, है यूं ही भटकते रहने का मजा ही कुछ और, ऐसा लुत्फ न पहुंचने में न कहीं रह जाने में। तो एक आधा घंटा घूमना चालू करो, और ऐसा मैप लिए बगैर घूमने का, कहाँ हम्म। आपके पैर लेके जाएंगे, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, मजा आएगा। ऐसा कुछ दिलचस्प बनाए रखो जिंदगी, तो कसरत भी हो जाएगी, दिलचस्पी भी हो जाएगी, वजन कमती हो जाएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, लकवा, और पूरा इंडिया में जो पैंडेमिक आ रहा है हम्म। उसे मिटा देंगे। सर लास्ट सवाल हम ये ले रहे हैं कि जैसे लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम खाली पेट रहें, मतलब हम फास्टिंग में रहें तो हमारा वेट कम हो जाएगा। क्या ये आप मानते हैं कि फास्टिंग में रहने से वेट लॉस होता है? नहीं नहीं, एक्सेसिव एक्सेसिव वो काफी उसके स्टडीज है, हम्म। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है। तो अगर ज्यादा आपने फास्टिंग किया तो हम्म। दिमाग को लगेगा आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो हम्म। बीएमआर कम कर देगा। तो डॉक्टर रवि गोडसे का आइडिया सबसे बेस्ट है दुनिया में। हम्म। भूख लगे तब खाना खाओ, खाना खा रहे हो तो मजे से खाओ, भूख हम्म। बंद खाना बंद, सिर्फ इतना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रवि सर ने जो आपको आसान भाषा में ये वेट लॉस का फार्मूला बताया है, उसे पालन करके आप भी अपना वज़न घटा सकते हैं और जल्दबाजी में न रहे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आपके पास कोई सवाल हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।